और जो लोग मदरसों को आतंकवाद का अड्डा कर रहे हैं या आतंकवाद से जुड़े हुए, उस चीज़ें तो रिपोर्ट में आ रही हैं, कोई ऐसी बात है नहीं, साफ हो जाएगा। अरे सर, तो नीतीश कुमार के ही रीजन में तो ब्लास्ट भी हो चुका है। कोई भी किया है ना, तो जब मदरसे में वो किया है तो बख्शा। में जो एक बम विस्फोट हुआ है, खास करके मदरसा, इमरान साहब है, मैं इनसे बात करूंगा। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर ज़रा इसके बारे में बताइए कि जो बांका में जो मदरसा में जिस तरीके का विस्फोट अभी सामने आया है, हालांकि आपको ये इंटेलिजेंस तो है नहीं, लेकिन क्या ये सही है कि जिस तरीके से इदारों को जो है कि कहीं ना कहीं राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसके बारे में ज़रा बताइए हमको। बांका के मदरसे में जो कुछ भी हुआ है वो नहायत ही अफसोसनाक है और इसकी जांच वज़ीर आला नीतीश कुमार अपने स्तर से इंशाल्लाह ज़रूर कराएंगे। और रही बात कि इसमें जो भी दोषी होंगे, हम लोगों का ये मुकम्मल यकीन है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार के रहते हुए वो बख्शा नहीं जाएगा, वो बचेगा नहीं। अच्छा, जिस तरीके से जीतन राम मांझी मतलब इल्ज़ाम लगा रहे, जो कथित तौर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसी के सहयोगी पे, जैसे कह रहे हैं कि उन लोगों को जो है कि पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है जब भी मुस्लिम और दलितों की बात होती है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं क्या? देखिए, वज़ीर आला नीतीश कुमार हैं तो दूसरे किसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मदरसों को अगर उड़ान मिला है 15 सालों में, जो मदरसों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, लोग उसी को बर्बाद करना या उनको बदनाम करने की लोग साजिश रच रहे हैं। ये गलत है और वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। मैंने आपको पूरा यकीन है कि नीतीश कुमार जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो भी घटक दल में हैं। जाहिर है कि जेडीयू और बीजेपी अलायंस सरकार चल रही है, तो आप एक तरफ से नीतीश जी को जो समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जो है कि ईमानदारी से इसकी जांच कराएंगे, और दूसरी तरफ उन्हीं के घटक दल जो है कि उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, तो क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि इसमें सब कुछ साफ साफ नज़र आ जाएगा? तो नीतीश कुमार हैं तो कहीं कुछ चीज़ छुपा हुआ तो है नहीं, इसलिए कि वज़ीर आला नीतीश कुमार हैं तो हर चीज़ साफ हो जाएगी। अरे सर, तो नीतीश कुमार के ही रीजन में तो ब्लास्ट भी हो चुका है। कोई भी किया है ना, तो जब मदरसे में वो किया है तो बख्शा भी नहीं जाएगा। और जो लोग मदरसों को आतंकवाद का अड्डा कर रहे हैं या आतंकवाद से जुड़े हुए, उस चीज़ें तो रिपोर्ट में आ रही हैं, कोई ऐसी बात है नहीं। अब ये बताइए कि अपने लिए माइलेज लेने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए मदरसों को कुछ भी लोग बोल देते हैं। आज के अखबार में जीतन राम मांझी ने मतलब एक बयान आया है जीतन राम मांझी जी का, वो कह रहे हैं कि जैसे दलितों के लिए जब दलित के बच्चा कहीं पढ़ने जाता है तो उसको नक्सली कह देते हैं, और जब मदरसों में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उसको आतंकवाद कह देते हैं। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ज़रा ये बताइए। ये देश की आज़ादी से लेकर आज तक मदरसे की एक अपनी हिस्ट्री रही है, एक तारीख़ रही है, और मदरसे को लोग अगर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बेकार है, वो साजिश उनकी बेकार हो जाएगी। जीतन राम मांझी जी का बयान किसकी तरफ है? देखिए, वो अपनी उनकी सोच है, वो सियासी पार्टी है, वो अपने हिसाब से अपना देखते हैं, उनको अपना देखेंगे। क्या लग रहा है कि इसमें सब कुछ साफ साफ नज़र आ जाएगा? सबसे बड़ी बात है कि देखिए, 15 सालों में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जो मदरसों के लिए किया है, हो सकता है कि लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हों, हो सकता है कि जो सेकुलर नेता, वज़ीर आला नीतीश कुमार से बड़ा कोई तो नेता हमको नहीं दिखता है पूरे इंडिया में, आपको बता रहा हूँ। और मदरसों के लिए मोदी जी भी तो हैं। मोदी जी की बात छोड़ दी, नेता की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, हम दूसरे की बात नहीं, वज़ीर आला नीतीश कुमार हैं तो मदरसे सलामत हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं। 3 दिन हो चुका है इस केस को हुए, कहीं कोई मरमाहत है, इसलिए कि सबको ये यकीन है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार अच्छी तरीके से जांच कराकर और सारी चीज़ों को जाहिर करके, और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। आपका जो भी ये बयान आ रहा है, अभी गुलाम रसूल बलियावी साहब का भी बयान आया था, कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो जेडीयू की तरफ जो है कि इस पर कुछ लोगों का यकीन ज़्यादा ही बढ़ गया है, ख़ास करके जो मतलब माइनॉरिटी समाज के आते हैं, और आप लोगों का बयान बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका महत्व कहीं ना कहीं राजनीतिक का जो अभी जो उठा-पटक चल रहा है, उस दौर में तो आप लोग घुस नहीं रहे ना कि सरकार को बदलना या बनाना, इन सब चीज़ों में तो नहीं रहे। अच्छा, बदलना और बनाने का सवाल कहाँ है? जो आदमी खुद ही बना हुआ है तो उसको बनाना और बिगाड़ना क्या है? इसलिए कि उसे कोई बिगाड़ ही नहीं सकता है, वो किसी का बिगाड़ता ही नहीं है, इसलिए उसका कोई बिगाड़ ही नहीं सकता है। अच्छा, जो मदरसों की जो बार बार इमदाद की बात आती है कि सरकार जो है कि फ़ंड ज़्यादा देती है,
सरकार को फंड रोक देना चाहिए। जैसे बीजेपी इल्ज़ाम लगाती है, कहती है कि बहुत ज़्यादा मदरसों को फंड दिया जा रहा है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में क्या बात है, कहीं सही में उनका सच्चाई है या इसमें कहीं ना कहीं गलत इल्ज़ाम सिर्फ मदरसों पर लगाया जाता है? ये मोहरा बनाया जाता है मदरसों को और इससे कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 16 साल की उनकी सरकार लगभग होने जा रही और नई उड़ान दिया मदरसों में। पोशाक हो, साइकिल हो, मध्याह्न भोजन हो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने जोड़ा अल्पसंख्यक के लिए। और लोगों को ये तकलीफ़ है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको कैसे दूर कर दिया। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जिस तरीके से बंका में जो मदरसा का विस्फोट हुआ है, लोग बता रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड मदरसा नहीं था। ये क्या मामला है, जिससे रजिस्टर्ड मदरसा और अनरजिस्टर्ड का मामला क्या होता है? जबकि बहुत सारे लोग होते हैं मोहल्लों में, बस्तियों में, जब लोगों को लगता है कि जो यतीम बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए मदरसा खोल देते हैं। तो क्या हर मदरसा को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है क्या? अगर वो चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराएं, वो तो अच्छी बात है, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए जो लोग नहीं कराएं। और जो कराए हैं उनको कानूनी ढंग से इदारे को चलाना चाहिए। और हम पूरे दावे के साथ इस चीज़ को और पूरे यकीन के साथ हम बोलते हैं कि कहीं भी मदारिस साफ़ सुथरी जगह है, उसमें आप कोई दाग लगाने की जगह नहीं है। और जिसको अपना सियासी माइलेज लेना है वो मदरसा और संस्थान को लेकर, जैसे मंदिर, मस्जिद, मदरसा, गुरुद्वारा, इन तमाम चीज़ों को लेकर सिर्फ अपने चेहरे को चमकाना जिसको मकसद हो, तो वज़ीर आला नीतीश कुमार से ये मेरी अपील है, गुजारिश है कि वैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, शिकंजा उन पर लगाया जाए और उनको जेल में डाला जाए ताकि एकता और अखंडता उससे भंग न हो। आप जिस तरह से सर कह रहे हैं, ये आसान है क्या राजनीति में, जब उन्हीं का सहयोगी अगर एक तरह से कह रहा है कि मदरसों पे कथित इल्ज़ाम की बात वो लोग कर रहे हैं और एक तरफ उनकी पार्टी से आप ये उम्मीद रख रहे हैं, तो ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनकी पार्टी कमज़ोर कहाँ है? उनके सहयोगी की बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी पार्टी या वो इतना सक्षम है कि सहयोगी चाहे जितना बड़ा हो, गलत है तो कार्रवाई होगी। ये थे मौलाना इमरान साहब, जो कि जितना कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं एक्स्ट्रा टॉनिक मिल रहा होगा, जिसके बनिस्बत और जिसके बूते पे इस तरीके से जो बात कर रहे हैं, वाकई में इसमें दम है। और ये कहीं ना कहीं ये यानी यकीन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए ख़ास करके माइनॉरिटी समाज और मदरसों पे इस तरीके का जो भी कथित इल्ज़ाम लगाया जाता है उसमें विरोधी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन अब देखना है कि बांका का ये रिज़ल्ट किस तरह से आता है और क्या इसमें निकल के आता है। बने रहिए हमारे साथ, शुक्रिया।